नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आज दूसरा वीडियो है राजस्थान पॉलिटिकल मैप के अंदर मैंने कहा था कि हम राजस्थान के पड़ोसी राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं सबसे पहले राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का डिस्कशन करना चाहूँगा और थोड़ा गहराई से, क्योंकि वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड से लेकर विभिन्न परीक्षाओं के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें पाकिस्तान की झीलों के बारे में पूछ लिया गया है। राजस्थान से संबंधित उनसे झीलें कितने हैं और कौन सा उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा है। तो चलिए बात करते हैं बिना समय खराब किए राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो पाकिस्तान को स्पर्श करता है, जैसा कि सभी को पता है कि इसका नाम है रेड क्लिफ बॉर्डर। मिस्टर रेड क्लिफ ने इस बॉर्डर का निर्धारण किया था हमारी आज़ादी के समय, इसलिए इसको रेड क्लिफ बॉर्डर कहते हैं। राजस्थान के अंदर इस बॉर्डर की लंबाई जो है वो 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर लंबा राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। राजस्थान की इस 1070 किलोमीटर लंबे बॉर्डर में राजस्थान के कुल 4 झीलें आते हैं। गंगानगर झीला, बीकानेर झीला, जैसलमेर झीला और बाड़मेर झीला। बाड़मेर झीले का भलगांव तक, ये यहाँ तक भलगांव तक, तो हम ये कह सकते हैं कि गंगानगर से लेकर बाड़मेर के भलगांव तक गंगानगर का जिला जो है, गंगानगर जिले के अंदर हिंदूमल कोट नाम का ये स्थान है। हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट से सीधा सीधा बाड़मेर के भलगांव, ये भलगांव है, भलगांव का ये स्थान जो है वो बाखासर में है। बाखासर गांव, बाखासर के अंदर भलगांव तक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है 1070 किलोमीटर लंबा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये बाड़मेर का अंतिम छोर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय का है। इसके बाद बाड़मेर का थोड़ा हिस्सा अंतर्राज्यीय बॉर्डर के माध्यम से गुजरात को भी स्पर्श करता है। तो उत्तर का हमारे पास गंगानगर जिला जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ साथ पंजाब के अंतर्राज्यीय सीमा को भी स्पर्श करता है, और बाड़मेर का जो है भलगांव के बाद वाला थोड़ा सा हिस्सा जो है वो अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर भी स्पर्श करता है। तो प्रश्न बनता है कौन से 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर दोनों पर स्थित है? गंगानगर और बाड़मेर। बाड़मेर का अंतिम गांव भलगांव और हिंदूमल कोट गंगानगर का पहला गांव। ये 1070 किलोमीटर लंबा है। बात यहाँ पर विशेष नहीं बनती है। बात यहाँ से कुछ राजस्थान के आंकड़ों के बाद हम पाकिस्तान की ओर जाते हैं, तब प्रश्न कई सारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर बनते देखे गए हैं। हम पहली बात करते हैं गंगानगर। गंगानगर जिला जो आपको नक्शे में कुछ ऐसा दिख रहा है कि इस जिले का शहरी क्षेत्र बॉर्डर के सबसे नज़दीक है। तो ये जिला जो है सबसे सर्वाधिक निकट शहर है हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के लिहाज से। सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के आधार पर? गंगानगर। और सबसे दूर शहर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से इन जिलों में, 4 जिलों में बीकानेर का है। ठीक है ना, ये 2 ध्यान रखने बहुत आवश्यक है। इसके बारे में प्रश्न कई बार पूछ लिए गए हैं। दूसरी बात आती है कि इन 4 जिलों की लंबाइयाँ कितनी हैं। हमें कह सकते हैं कि गंगानगर जिले का लगभग 210 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, कितना? 210 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है पाकिस्तान से। दूसरा हमारे पास आता है बीकानेर का 168 किलोमीटर लंबा, कितना? 168 किलोमीटर लंबा बॉर्डर टच करता है बीकानेर का पाकिस्तान से। फिर आता है तीसरा हमारे पास जैसलमेर। जैसलमेर का हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सबसे लंबा है, वो है 464 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। 464 किलोमीटर लंबा बॉर्डर ये भारत का राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक लंबाई वाला बॉर्डर है। फिर आता है हमारे पास बाड़मेर का 228 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, कितना? 228 किलोमीटर लंबा। तो आरोही क्रम में जमा सकते हैं। सर्वाधिक हमारे पास 464, उसके बाद बाड़मेर 228, फिर उसके बाद गंगानगर, उसके बाद बीकानेर। ये आपके पास जो है अवरोही क्रम है। और दूसरा आरोही क्रम में बीकानेर, गंगानगर और बाड़मेर, उसके बाद हमारे पास आता है जैसलमेर। तो आरोही और अवरोही क्रम दोनों ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उत्तर से दक्षिण का क्रम भी आ सकता है कि किलोमीटर के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम जमाओ, दक्षिण से उत्तर के क्रम जमाओ। इस प्रकार के प्रश्न एनालिटिकल बेस आजकल ज़्यादा पूछने लग गए हैं। बात आती है अब बहुत ही महत्वपूर्ण कि पाकिस्तान के कितने ज़िले हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। तो हम बात करते हैं पाकिस्तान के 9 जिलों की।
जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। राजस्थान के 4 जिले स्पर्श करते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्पर्श करते हैं, और वो भी 2 राज्यों के रूप में। उत्तर वाले राज्य हैं आपके पास पंजाब, जो यहाँ तक है, और इसके बाद यहाँ से लेकर बाड़मेर तक को है, वो है हमारे पास सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत के 6 जिले। और हमारे पास पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। नाम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आरोही क्रम में उत्तर से दक्षिण का क्रम में पूछ लिया गया है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के दौरान। तो पहला जिला जो हमारे पास स्पर्श करता है वो जिला है बहावल नगर। कौन सा? बहावल नगर। बहावल नगर कह रहा हूँ मैं, बहावलपुर नहीं कह रहा हूँ, बहावल नगर। ये राजस्थान के गंगानगर को स्पर्श करने वाला जिला है, गंगानगर को ही स्पर्श करता है। दूसरा आता है बहावलपुर, ध्यान रख लीजिएगा, बहावलपुर नाम है। बहावलपुर बहावल नगर के दक्षिण में आता है। बहावलपुर जो है वो हमारे पास गंगानगर को भी स्पर्श करता है, और ये हमारे पास बीकानेर को भी स्पर्श करता है। ये जिला 2 जिलों को स्पर्श करता है राजस्थान के। तीसरा आता है रहमयार खान। रहमयार खान जो है वो भी हमारे पास यहीं पर है, पंजाब का ही हिस्सा है। तीसरा रहमयार खान, ये हमारे पास राजस्थान के, सबसे पहली बात तो बीकानेर को स्पर्श करेगा, दूसरा हमारे पास जैसलमेर को स्पर्श करेगा, एक तो यहाँ स्पर्श करेगा और एक यहाँ स्पर्श करेगा। तो रहमयार खान जो है वो हमारे पास 2 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है ना। बहावलपुर भी 2 जिलों को स्पर्श करता है, बहावल नगर केवल 1 जिलों को स्पर्श करता है। लेकिन विशेषता क्या है? राजस्थान को सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के किसी जिले से लगती है, जैसे जैसलमेर की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इन 4 जिलों में, वैसे ही पाकिस्तान का वो जिला जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो है आपके पास बहावल नगर, सर्वाधिक पहला, ठीक है ना, या फर्स्ट कह सकते हैं। सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा इसी की है, ठीक है ना, जो राजस्थान को स्पर्श करती है। ये ध्यान रख लीजिएगा। इन 3 जिलों के बारे में इसलिए स्पेशल है क्योंकि तीनों पंजाब प्रांत के। इसके बाद आपके पास 6 जिले आते हैं जो क्रमशः शुरू होते हैं। सबसे पहला आपके पास आता है घोटकी। कौन सा जिला है? घोटकी। घोटकी जिला जो है हमारे पास जैसलमेर को स्पर्श करता है। यहाँ पर जैसलमेर को बहुत ज़्यादा स्पर्श करते हैं जिले, देखिए ध्यान से मैप में। घोटकी स्पर्श करता है, घोटकी के बाद सुक्कुर स्पर्श करता है। कौन सा? सुक्कुर या सुक्कर जिला, ये भी आपके पास जैसलमेर को स्पर्श करता है, ठीक है ना। सुक्कुर के बाद खैरपुर स्पर्श करता है। कौन सा? खैरपुर, ठीक है ना। खैरपुर हमारे पास राजस्थान को स्पर्श करने वाला पंजाब का सिंध प्रांत का जिला। ये सारे सिंध प्रांत के यहाँ से आ रहे हैं, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर। खैरपुर के बाद आता है संघर। कौन सा आता है? संघर। ये भी हमारे पास किसको स्पर्श करता है? जैसलमेर को स्पर्श करता है। तो संघर एक जिला है जो इसको भी स्पर्श करेगा और बाड़मेर को भी स्पर्श करेगा। संघर के बाद आता है आपके पास उमरकोट। पता है उमरकोट, रामदेव जी का ससुराल, बाबू जी का ससुराल उमरकोट, ये राजस्थान के बाड़मेर को टच करता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास थार पारकर। कौन सा? थार पारकर, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर सिंध प्रांत के कितने जिले हो गए? 6 जिले। घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। इनमें से आप ध्यान रख लीजिएगा कि घोटकी से लेकर इसका आरोही, एक तो उत्तर से दक्षिण का क्रम ध्यान रखना है। इसमें से कौन सा जिला जो है जैसलमेर को भी स्पर्श करता है और बाड़मेर को भी स्पर्श करता है? एक तो संघर को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 2 जिलों को स्पर्श करता है राजस्थान के। एक उमरकोट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उमरकोट इसलिए क्योंकि सबसे कम सीमा पाकिस्तान की किस जिले की लगती है? जैसे राजस्थान की बीकानेर की सबसे कम सीमा लगती है लंबाई के मामले में, तो सबसे कम सीमा पाकिस्तान की तरफ से कौन से जिले की लगती है? हमारे पास उमरकोट की लगती है। ये ध्यान रखना जरूरी। तो उमरकोट की सबसे कम, बहावल नगर की सबसे ज़्यादा। ये 1070 किलोमीटर लंबा बॉर्डर हमें ध्यान रखना जरूरी है। ये रखना, बहावल नगर, बहावलपुर और रहमयार खान ये पंजाब से हैं। घोटकी, सुक्कर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर ये सिंध प्रांत से हैं। 6 जिले। इनमें से आपके पास बहावल नगर सबसे लंबा, उमरकोट सबसे कम लंबाई, बहावलपुर 2 जिलों को स्पर्श करता है, रहमयार खान 2 जिलों को स्पर्श करता है, संघर 2 जिलों को स्पर्श करता है। हिंदुमल कोट से लेकर भलगांव तक ये 1070 किलोमीटर लंबा बॉर्डर।